Hello students, my name is Amir and I'm your English trainer, and today in this class I'm going to teach you past continuous. As in our previous classes we have already discussed about present indefinite, present continuous, present perfect continuous, past indefinite. And today in this class I'm going to teach you past continuous tense. तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है और आपको देखना है तो सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, जाइए वहाँ से उन वीडियोस को देख लीजिए, उन क्लासेस को देख लीजिए। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट की पहचान यानी आईडी क्या है। इसके बाद हम देखेंगे इसका रूल क्या है, कैसे हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे इंग्लिश बोलते समय हम कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान यानी आईडी क्या है। तो अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आईडी यानी पहचान की बात करें तो कॉलेजेस में जो हमें पढ़ाया जाता है वो आईडी ये है कि वाक्यों के अंत में आपको रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। यानी वाक्यों के अंत में अगर आपको रहा था, रही थी, रहे थे इस टाइप के वर्ड्स मिलते हैं तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स को फॉलो करेंगे। लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको लगभग अपनी सारी के सारे क्लासेस में बताया है पहले कि वाक्य के अंत में क्या आएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इंग्लिश बोलने के लिए जा रहे हैं तो हमें मेन चीज कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो आप बस इतना समझ लीजिए, जब भी हम पास्ट में किसी इंडिविजुअल टाइम पे सब्जेक्ट को किसी कार्य करने में व्यस्त था ये किसी को बताएंगे या हम किसी से पूछेंगे। यानी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा था, उस कार्य को करने में व्यस्त था और उस समय सब्जेक्ट फ्री नहीं था, ये हम जब भी किसी को बताएंगे या पूछेंगे तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। एग्जाम्पल, वह सो रहा था। अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं वह सो रहा था, जब वह सो रहा था कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम रहा होगा और उस समय वह सोने में व्यस्त था, यानी कि उस समय वो फ्री नहीं था क्योंकि वो सो रहा था। सेंटेंस है वह आराम कर रहा था, तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो कोई पॉइंट ऑफ टाइम होगा जिसपे वो आराम कर रहा था। आराम करना भी एक काम है जिसमें वो व्यस्त था। ऐसे वाक्यों में अगर आप ये भी देख रहे हैं कि वाक्यों के अंदर में रहा था, रही थी, रहते आ रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो ऐसे वाक्यों को आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाओगे। तो ये तो बात होगी पहचान यानी आईडी की। अब हमें पता चल गया कि टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाना है। अब इसका रूल क्या है? तो अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल की बात करें तो रूल बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले आपको लिख देना है सब्जेक्ट जो भी है, सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब में आपको वर्ड में से एक चीज लगानी है। इसके बाद आएगी वर्ब, वो भी आईएनजी फॉर्मेट में, एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा और फिर जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो आपका आ जाएगा। यानी अगर सेंटेंस है वह सो रहा था, वह सो रहा था, अगर मुझे इसे बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी वह यानी ही, फिर हेल्पिंग वर्ब, ही एक वचन करता है तो आपको वाज का यूज करना है। प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए वर का यूज करेंगे। तो वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। अगला सेंटेंस था वह आराम कर रहा था, तो वह आराम कर रहा था में सब्जेक्ट फिर से ही है तो ही वॉज टेकिंग रेस्ट, ही वॉज टेकिंग रेस्ट। एक चीज ध्यान रखिए, रेस्टिंग मत लगा दीजिएगा, इंग्लिश स्पीकिंग में टेक का यूज करते हैं रेस्ट के साथ, ठीक है। तो ये तो हो गया। अगला अब जैसे और भी सेंटेंसेस देखने हैं हमें। सेंटेंस है वह टीवी देख रहा था, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? तो ही वॉज वॉचिंग टीवी। मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ वाज आएगा तो आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि आई के साथ आपको वाज का ही यूज करना है। वैसे तो आई को प्लूरल सब्जेक्ट्स में रखा जाता है, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई के साथ हमेशा वर नहीं आता, हमेशा वाज ही आता है। तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना है? आपको वाज यूज करना है। बाकी के जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ आपको वर लगाना है। आई के साथ वाज, सिंगुलर सब्जेक्ट्स जितने हैं उनके साथ वाज, किसी का सिंगल नेम है उसमें भी आपको वाज का यूज करना है। बाकी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनमें सब में आपको वर का यूज करना है। यानी अगर हम बोल रहे हैं कि वे घर आ रहे थे तो वहां पर वे है यानी दे वर कमिंग होम, दे वर कमिंग होम। मैं उन्हें पैसे भेज रहा था, मैं उन्हें पैसे भेज रहा था, तो मैं यानी आई वॉज सेंडिंग हिम मनी, आई वॉज सेंडिंग हिम मनी। तो ये हो गए साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंसेस। अब अगर हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तो उनमें हम क्या करेंगे? तो नेगेटिव सेंटेंसेस और अफर्मेटिव या साधारण वाक्यों में कोई खास डिफरेंसेस नहीं है। बस आपको करना क्या है? आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का यूज कर देना है। यानी सेंटेंस था कि वह सो रहा था तो हमने बनाया ही वह स्लीपिंग। अगर लिखा हुआ है वह नहीं सो रहा था तो इसे हम बनाएंगे वह सो रहा था, इसे हमने बनाया ही वह स्लीपिंग। और वह नहीं सो रहा था तो वाज के साथ में नॉट, ही वॉज नॉट स्लीपिंग। वह गाना गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रहा था, ही वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं उसे पैसे भेज रहा था, आई वॉज सेंडिंग हिम मनी, और मैं उसे पैसे नहीं भेज रहा था, आई वॉज नॉट सेंडिंग हिम मनी।
वह क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। यानी सिर्फ और सिर्फ आपको वाज के बाद में नॉट का यूज कर देना है, बाकी और कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ये बात हो गई नेगेटिव की। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक वो जिनमें क्या शब्द वाक्यों के स्टार्टिंग में आएगा, दूसरा जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, किसने, कहा वाक्यों के बीच में आएगा। सबसे पहले हम वो देखते हैं जिनमें वाक्यों के स्टार्टिंग में क्या शब्द आता है, जिनका आंसर सिंपली हमें यस या नो में करना होता है। तो सेंटेंस है, क्या वह सो रहा था, क्या वह सो रहा था। अब हमें इसे बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब पहले की जाती है, यानी कि वॉज ही स्लीपिंग, वॉज ही स्लीपिंग। रूल होगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से एक प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्मेट में एंड देन ऑब्जेक्ट और जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो आ जाएगा। क्या वह सो रहा था, वॉज ही स्लीपिंग। क्या वह रो रहा था, वॉज ही क्राइंग या वॉज ही वीपिंग। मैं क्रिकेट खेल रहा था, साधारण वाक्य है, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। और मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, इंट्रोगेटिव है, वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट। क्या रमेश क्रिकेट खेल रहा था, वॉज रमेश प्लेइंग क्रिकेट। ये हो गए ऐसे वाक्य जिनमें हमने अब क्या शब्द वाक्यों के स्टार्टिंग में यूज किया है और उसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लगाई है। दूसरी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे जिनमें क्या, कब, क्यों, कैसे, किसने, कहा, किसको वाक्यों के बीच में आएंगे, उनमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा जी फॉर्मेट में एंड देन ऑब्जेक्ट और बचा हुआ पोर्शन आपका आ जाएगा। यानी अगर सेंटेंस लिखा हुआ है तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, तो क्यों शब्द सबसे पहले, व्हाई वर यू प्लेइंग क्रिकेट, व्हाई वर यू प्लेइंग क्रिकेट। वह कहाँ जा रहा था, तो वेयर वॉज ही, वेयर वॉज ही गोइंग, वेयर वॉज ही गोइंग। तुम गाना क्यों गा रहे थे, तो व्हाई वर यू सिंगिंग सॉन्ग, व्हाई वर यू सिंगिंग भी बोलेंगे तो चल जाएगा। अगला सेंटेंस है, तुम उसे गाली क्यों दे रहे थे, तो व्हाई वर यू अब्यूजिंग हिम, व्हाई वर यू अब्यूजिंग हिम। तो ये था सारा का सारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं दोबारा से इस पर एक वीडियो बना दूंगा चीज़ों को और क्लियर करने के लिए। आज की इस क्लास में फिलहाल इतना ही। बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।